नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष जब भी आते हैं कुछ नया लेकर आते हैं, कुछ साहित्यिक, कुछ सांस्कृतिक। तो मित्रों, आज हम प्रस्तुत हैं हमारी पिछली चल रही श्रृंखला हिंदी साहित्य का इतिहास में, जो कि विरचित है श्रीमान रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। तो लीजिए मित्रों, प्रस्तुत है। भक्ति काल में हम पढ़ रहे थे, सगुण भक्ति धारा हमने शुरू किया। तो मित्रों, आप सब जानते हैं कि सगुण भक्ति धारा में सबसे पहले जो आते हैं वो रामानंद जी आते हैं। रामानंद जी को हमने पढ़ लिया। उसके बाद में हम जानेंगे गोस्वामी तुलसीदास। जैसा कि आप जानते हैं, गोस्वामी तुलसीदास आज जन जन के हृदय में एक विशेष आदर के पात्र हैं। तो उनको एक परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस रामायण को, जिस राम को हम जानते हैं, वो स्थापित किया हुआ है श्रीमान गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा, न कि वाल्मीकि रामायण और वाल्मीकि द्वारा स्थापित श्री रामचंद्र को हम नहीं जानते हैं। उनको भगवान तब मानेंगे जब हम उनको पढ़ेंगे। हम कहने का भावार्थ ये है कि जो हम पढ़ते और सुनते देखते हैं वो स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी की ही रामायण और रामचरितमानस जिसका नाम है, उसी को पढ़ते हैं। तो इनके परिचय की आवश्यकता नहीं है। फिर भी शुक्ल जी के अनुसार इनका जीवन परिचय क्या है, एक बार देखिए। यद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही है और भक्त लोग फुटकर पदों में राम की महिमा गाते आ रहे हैं, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का प्रमोज्ज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। उनकी सर्वोत्तमुखी प्रतिभा ने काव्य भाषा की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। सारांश यह है कि राम भक्ति का वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा संगठित हुआ, जिसमें हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। शिव सिंह सरोज में देखिए, यहाँ तक इन्होंने कहा है। इनके बारे में कुछ ये मान लीजिए आप कि इनका एक तरीके से प्रसंग है। अब आगे है कि किसमें क्या लिखा है। शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनी माधव दास कृत गोसाई चरित का उल्लेख है। इस ग्रंथ का पता नहीं, कहीं पता न था, पर कुछ दिन हुए सहसा यह अयोध्या से निकल पड़ा। अयोध्या में एक अत्यंत निपुण दल है जो लुप्त पुस्तकों और रचनाओं को समय समय पर प्रकट करता रहता है। कभी नंददास कृत तुलसी की वंदना का पद प्रकट होता है, जिसमें नंददास कहते हैं, श्रीमत तुलसीदास स्वगुरु भ्रात पद बंदे, नंददास के हृदय नयन को खोलो साई। कभी सूरदास जी द्वारा तुलसीदास जी की स्तुति का यह पद प्रकाशित होता है, धन्य भाग्य मम समत शिरोमणि चरण कमल तकित आयऊ, दया दृष्टि में मम दिशि हरेऊ, तत्व स्वरूप लखाओ, कर्म उपासना ज्ञान जनित ब्रह्म संशय मूल नरसायो। अर्थात कि कहने का अर्थ ये है कि उस समय पे जब शुक्ल जी थे, तो ऐसी कोई संस्था थी जो यही काम करती थी कि पुरानी जो पुस्तकें हैं उन पुस्तकों को खोजने का और जनता के समक्ष लाने का। देखिए आगे क्या लिखा है। इस पद के अनुसार सूरदास का कर्म उपासना ज्ञान नित ब्रह्म बल्लभाचार्य जी ने नहीं, तुलसीदास जी ने दूर किया। सूरदास जी तुलसीदास जी से अवस्था में बहुत बड़े थे और उनसे पहले भक्ति प्रसिद्ध भक्त हो गए, यह सब लोग जानते हैं। ये गोसाई चरित्र के मेल है, अतः इनका उद्गम एक ही समझता हूँ। अर्थात कि कहने का भाव ये है कि इन दोनों का मूल अगर देखें तो एक ही है। रामानंद की शिष्य परंपरा में इनको मान सकते हैं, या फिर इन दोनों की जो बातें हैं वो एक ही जगह मिलती है। वो कहाँ मिलती है? गुसाई चरित्र में। गुसाई चरित्र और मूल गुसाई चरित्र दो अलग अलग काव्य रचनाएं हैं जो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में लिखी गई है। गुसाई चरित्र संत बेनी माधव दास जी द्वारा है। अगर आपको तुलसीदास के बारे में थोड़ा पढ़ना है तो अमृतलाल लागर जी का एक उपन्यास है मानस का हंस, उसे आप थोड़ा पढ़िए। उपन्यास भले ही काल्पनिक थोड़ा बहुत हो, लेकिन उसमें जानकारियाँ बहुत ही प्रमाणित आपको मिलेगी। देखिए और आगे क्या लिखा है। देखिए मित्रों, एक बार पुनः स्मरण करा दे कि भक्ति काल प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति धारा हम पढ़ रहे हैं। गुसाई चरित्र में वर्णित बहुत सी बातें इतिहास
के सर्वथा विरुद्ध पड़ती है। यह बात माता प्रसाद गुप्त ने कई लेखों में दिखा चुके हैं। रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार देखें तो तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरानंद और नरहरानंद के गुरु का नाम अनंतानंद। प्रिय शिष्य अनंतानंद हेते नरहरानंद सुनाए छेते असंगत ठहरता है। अनंतानंद और नरहरानंद दोनों रामानंद जी के 12 शिष्यों में थे। नरहरिदास के अलबत्त कुछ लोग अनंतानंद का शिष्य कहते हैं, पर भक्तमाल के अनुसार वे अनंतानंद के शिष्य श्री रंग के शिष्य थे। गिरनार में योग का अभ्यास सिद्ध रहा करते थे। तपसी शाखा की यह बात भी गोसाई चरित्र में आ गई है। मित्रों, यहाँ थोड़ा सा समझने में संकट आएगा आपको कि हो क्या रहा है, कि गोसाई चरित्र के अनुसार क्या है, अनंतानंद और नरहरानंद का क्या संबंध है, और फिर ये रामानंद जी के दोनों शिष्य आते हैं और कुछ बताते हैं कि उसके यानी कि नरहरानंद अनंतानंद के भी शिष्य के शिष्य हैं। ये बात थोड़ी सी असंगत पड़ती है मित्रों। इसको आपके समक्ष जब विशेष प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी तो स्पष्ट किया जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात ये है कि ये कहकर इस बात को क्लियर नहीं कर रहे हैं। एक बार और क्लियर कर देते हैं तो देखते हैं। इनमें कोई संदेह नहीं है कि तिथि वार आती ज्योतिष की गणना से सब कुछ ठीक मिलाकर तथा तुलसी के संबंध में चली आती हुई जनश्रुतियों का समन्वय करके सावधानी के साथ इसकी रचना हुई, पर एक ऐसी पदावली इसके भीतर चमकती रही जो इससे बिल्कुल आज तक की रचना घोषित कर रही है। यह है सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए, देखने त्रिसी दृष्टि के तब तेने की नहीं सही संक्रम दिव्यासर सो लिख्यो पढ़े धुनित सते सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ से कहाँ जुड़ रहा है। यह पदावली अंग्रेजी समीक्षा क्षेत्र में प्रचलित द ट्रस्ट द गुड एंड ब्यूटीफुल का अनुवाद है, जिसका प्रचार पहले ब्रह्म समाज में, फिर बंगला और फिर हिंदी की आधुनिक समीक्षाओं में हुआ। यह हम अपने काव्य में रहस्यवाद के भीतर दिखा चुके हैं। यह बात अवश्य है कि गोसाई चरित्र में जो व्रत दिए गए हैं वे अधिकतर वे ही हैं जो परंपरा से प्रसिद्ध चले आते हैं। गोस्वामी जी का एक जीवन चरित्र जिसकी सूचना मर्यादा पत्रिका की ज्येष्ठ 1969 की संख्या में श्रीयुत देवेंद्र जी ने दी थी। उनके दूसरे शिष्य महात्मा रघुवर दास जी का लिखा तुलसी चरित्र कहा जाता है। यहाँ तक यह कहाँ तक प्रमाणित है नहीं कहा जा सकता। दोनों चरित्रों में वृत्तांतों में परस्पर बहुत कुछ विरोध है। बाबा बेनी माधव दास के अनुसार गोस्वामी जी के पिता जमुना पार के दुएपरवा नामक गांव के दुबे और मुखिया थे। पूर्वज पत्योजा ग्राम के यहाँ से आए थे। पर रघुवर दास के तुलसी चरित्र में लिखा है कि सरवार में मझोली के 23 कोस पर कसाय ग्राम में गोस्वामी जी के पिता में परशुराम मिश्र, जो गाना के मिश्र थे, रहते थे। वे तीर्थाटन करते करते चित्रकूट पहुंचे, उसी और राजापुर बस गए। उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए। शंकर मिश्र के रुद्रनाथ मिश्र के मुरारी मिश्र। उनके पुत्र तुलसीदास जी आगे चलकर भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास हुए। देखिए, अगर आप मानस का हंस को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पुत्र पिता में ये जो भी हुए, उनके अनुसार ये जो ऊपर आपने देखा बाबा बेनी माधव दास जी के अनुसार वही लगभग आता है, लेकिन उसमें कुछ फेरबदल भी है। दोनों चरित्रों में गोसाई जी का जन्म 1554 में दिया हुआ है। बाबा बेनी माधव दास की पुस्तक में जो श्रावण शुक्ला सप्तमी तिथि विधि हुई है, पर संवत को ग्रहण करने से तुलसीदास जी की आयु 126-127 वर्ष आती है, जो पुनीत आचरण के महात्माओं के लिए असंभव तो नहीं कही जा सकती। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि गोस्वामी जी संवत 1583 के लगभग उत्पन्न हुए थे। मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त और रामायणी पंडित राम गुलाम द्विवेदी भक्तों की जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म 1589 मानते हैं। इसी सबसे पिछले संवत को ही डॉक्टर ग्रियर्सन ने स्वीकार किया है। इनका सरयू पारी ब्राह्मण दोनों
होना दोनों चरितों में पाया जाता है और सर्वमान्य है तुलसी पराशर गोत दुबे पर ओजा के। यह वाक्य भी प्रसिद्ध चला आता है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि तुलसीदास दुबे थे, ये तो सब मानते हैं। और पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने भी इनका समर्थन किया है। उक्त प्रसिद्धि के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। माता के नाम के प्रमाण में रहीम का यह दोहा कहा जाता है। सुरतीय नरतीय नागपतीय सब चाहे अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो रहीमदास जी उन्हीं के समय के कहे जाते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो कम से कम या तो रहीमदास जी ये प्रमाणित है या ये अप्रमाणित है या फिर ये दोहा प्रमाणित है। तो देखिए इनके बारे में बहुत कुछ प्रचलित है तथ्य, और यहाँ पे इन्होंने पूरा ही भर दिया है। ये किस लिए भरा है, अर्थात कि एक कवि के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें आ रही है। अभी तक तो इनका जन्मकाल ही सम्मत और ठीक ठाक नहीं हुआ है। हालांकि बात यह है कि इन्होंने किसे आदर्श प्रमाणित माना है वो आगे थोड़ा समझ आएगा, लेकिन हम इस पुस्तक को जब पूरी पढ़ रहे हैं तो पूरी ही पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम यहीं तक रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये था कि अन्य लोगों के द्वारा क्या माना जाता है। अब यहाँ से चलेगा कि तुलसीदास जी ने क्या प्रमाण छोड़े हैं अपने, और उनके समय के लोगों ने क्या प्रमाण छोड़े हैं। यहाँ तो लोग विद्वानों का था प्रमाण, पर उनके समय के लोगों ने क्या प्रमाण छोड़े हैं और उन्होंने क्या प्रमाण छोड़े हैं इनके बारे में वो देखेंगे। और इनका जीवन काल देखिए कहाँ तक चलता है और क्या क्या इनके जीवन के बारे में है। अभी तक कृति और रचना के बारे में कुछ भी नहीं बात आ रही है। तो देखिए शुक्ल जी इनके बारे में क्या क्या लिखते हैं। कहने का मतलब यह है कि इनको 120 साल के माना है, और कुछ विशेष संतों में इनकी गिनती मानी है, जो कि कबीरदास जी के बारे में भी लोगों ने कहा है कि 120 साल की उम्र उनकी थी। तो इनकी भी 120 साल की मानी है। तो कई विद्वानों के बारे में इन्होंने माना है। इसी के साथ है मित्रों इस भाग को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। अगली वीडियो में हम तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।